Follow me, and I will make you fishers of men. Come here after me, and I will make you to become fishers of men. आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के चेलों के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे। हम लोग बाइबल में जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया और वो चेले अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। जब हम लोग इस बात को बाइबल में पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यीशु ने उनको सिंपल शब्द बोला, मेरे पीछे आओ, और उन्होंने सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। अगर हम लोग देखेंगे कि ये कैसे संभव हुआ, क्या हम लोग, अगर कोई हमको बोले कि मेरे पीछे आओ, तो क्या हम लोग चेलों के समान सब कुछ छोड़ के उनके पीछे जा सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। तो चेलों के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना घर, अपना काम, अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए? अगर इस बात को हमको समझना है तो यहूदी लोगों के कल्चर को, यहूदी लोगों के उनके रहन सहन को और वहाँ के उनके विधि विधान को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब ये बात हम समझ जाएंगे तो हमको समझने में बहुत आसानी होगी कि कैसे यीशु के दो शब्द, मेरे पीछे आओ, उनके जीवन में इतना बड़ा प्रभाव डाले कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। हम लोग यहूदी लोगों के विषय में जब हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह कौन था? यीशु मसीह एक यहूदी रब्बी था, यहूदी गुरु था। यीशु मसीह गलील नाम के स्थान पे रहता था, और जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे, गलीली लोग जो थे, वो लोग ये समझते थे कि परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उनका महान जो अगुवा था मूसा, उससे बात किया और उसको अपने वचन, अपने बातें उसको बताया, और मूसा की जो व्यवस्था थी उसको वो बहुत ही फॉलो करते थे। उसको वो लोग अपने जीवन का, दैनंदिन जीवन का उन्होंने हिस्सा बना लिया था। यहाँ तक कि उनकी जो स्टडी होती थी, उनका जो पढ़ाई लिखाई होता था, वो सारी चीज़ें मूसा की व्यवस्था के ऊपर आधारित थी। तो मूसा की व्यवस्था उनके जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण था। और ये बातें यीशु मसीह ने जब उनको बुलाया, मेरे पीछे आओ, तो ये बातें उनके जीवन में इतना प्रभाव डाली कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। ये कैसा हुआ? अगर हम लोग यहूदी लोगों के जीवन को देखेंगे, यहूदी बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनकी जो पहली पढ़ाई शुरू होती थी, जब वो 6 साल के बच्चे होते थे, वहाँ से उनकी पढ़ाई शुरू होती थी। और उनकी पढ़ाई क्या थी? मूसा की व्यवस्था, मतलब उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये जो 5 ग्रंथ थे, ये 5 ग्रंथों के ऊपर उनकी पढ़ाई थी। और उनका पहला स्टेज जो होता था उसको बेथ सेफर कहा जाता। बेथ सेफर में वो लोग मूसा के 5 ग्रंथ जो है, उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण तक, इनको ये सारी चीज़ें बाय हार्ट करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। उत्पत्ति के पहले वचन से लेके व्यवस्था विवरण के आखिरी वचन तक। और जैसा आज हम लोग बाइबल में ये किताबें देख रहे हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, ये उस समय वैसा नहीं था। ये पूरे एक किताब के समान था। और ये जो 6 साल के बच्चे होते थे, इनको ये सारी बातें बाय हार्ट करना पड़ता था, याद करना पड़ता था। और जब 6 साल से 10 साल के ये बच्चे होते, इन समयों में उनको पूरा व्यवस्था उनको याद करना पड़ता था, एक एक बातें उनको याद करना पड़ता था। तो जो लड़का जब 10 साल का जब हो जाता, जो लड़का ये व्यवस्था को याद करने में, मूसा के 5 ग्रंथों को याद करने में
जब वो समय बिताता और वो उसको याद कर लेता था, तो वो बच्चा जो है आगे की पढ़ाई के लिए जा सकता था। अगर वो बच्चा इसमें फेल हो गया तो आगे की पढ़ाई वो नहीं कर सकता था। तो 10 साल के बच्चे को उनका रब्बी जो होता था, गुरु जो होता था, वो कई सवाल पूछता था। वो उत्पत्ति की किताब से हो, निर्गमन की किताब से हो, वो गिनती की किताब से हो, व्यवस्था विवरण की किताब से हो, इन सारे किताबों से वो सवाल पूछता था और उन सवालों का जवाब ये 6 साल के बच्चों को देना होता था। 6 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उनको देना होता था। और जो बच्चे उसमें एक्टिव थे, याद करने में, पढ़ने में, व्यवस्था को समझने में, वो बच्चे आगे की पढ़ाई को कर सकते थे। अगर नहीं तो फिर उनका रब्बी, उनका गुरु उनको वापस अपने अपने घरों में भेजता था। और ये बच्चे जो 10 साल के बच्चे हैं वो अपने घरों में जाते थे अपने माता पिता के साथ। उनका जो भी फैमिली जो बिजनेस होता था, फैमिली जो काम होता था, मछली पकड़ना, घरों को बनाना, बांधकाम करना और दूसरे जो काम, खेती करना, ये सारे उनके काम थे। और लड़कियां जो होती थी वो अपने घर के कामों में, जैसा खाना बनाना, ये सारी बातें सीखती थी। और जो बच्चे फेल होते थे या व्यवस्था को याद करने में वो असफल होते थे, वो अपने परिवारों में जाते थे, अपने घरों में जाते थे और अपने फैमिली बिजनेस को, फैमिली ट्रेंड को वो आगे बढ़ाते थे। लेकिन उसमें से जो बच्चा बेस्ट से बेस्ट बच्चा होता था, बहुत ही समझदार बच्चा होता था, वो आगे की पढ़ाई के लिए जाते थे। और उस आगे की पढ़ाई को, आगे के क्लास को वो बेत मद्रास कहा जाता है। बेत मद्रास में क्या होता है, उनको उत्पत्ति से लेके मलाकी के पुस्तक तक पूरी बातें उनको बाय हार्ट करना और उसका व्याख्या करना, मतलब उसको समझाना, ये सारी बातें उनको सिखाया जाता था। और उस समय बच्चे की उम्र होती थी 11 साल से लेके 15 साल तक। और ये 11 साल से 15 साल के बच्चे को पूरा उत्पत्ति से लेके मलाकी तक सारी बातें उनको याद करना और उनको उसका अर्थ बताना आना चाहिए। और जब ये बहुत ही कठिन पढ़ाई है और इस कठिन पढ़ाई में बहुत ही कम बच्चे जो है वो सफल हो सकते थे और उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते थे। और जो बच्चा फेल हो गया बेत मद्रास में, वो अपने अपने घरों में वो काम कर रहे हैं, अपने अपने घरों में है, कोई अपने पिता के साथ मछली पकड़ रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई घर के काम कर रहा है। तो बहुत सारे वो कामों को वो लोग करते थे। लेकिन उसमें से भी कुछ बच्चे होते थे जो उसमें से बेस्ट निकलते थे। उनको आगे की पढ़ाई करने के लिए उनको अवसर दिया जाता था। ये आगे की पढ़ाई करने के लिए उनको क्या करना पड़ता, वो जो बेत मद्रास में जो पास हो गए बच्चे, उनके माता पिता वहाँ के बहुत ही रेपुटेड, बहुत ही जो नामी गुरु है, नामी रब्बी है, उनके पास जाते थे और उनसे कहते थे कि हमारा बच्चा आपका चेला बनना चाहता है। और उस समय वो लोग गुरु को जांचते थे कि ये गुरु जो है व्यवस्था को कैसा समझता है, कैसा ये इसकी व्याख्या करता है। तो बहुत लोग अपने बच्चों को गुरु के पास भेजने से पहले, रब्बी के पास भेजने से पहले रब्बाई को पूछते थे कि आप ये व्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं। और रब्बाई जो लोग जो होते थे व्यवस्था को वो अपने शब्दों में बताते थे। उनको वो रब्बाई का योग कहा जाता था, रब्बाई का बोझ कहा जाता था। और जो रब्बाई व्यवस्था की जो व्याख्या देता था, लोग समझ जाते थे कि ये रब्बाई जो है, ये गुरु जो है, किस और हमारे लड़कों को लेके जाएगा। तो उस समय वो लड़कों को उस रब्बाई के पास लेके आते थे जिनको वो चाहते थे कि हमारा लड़का इस रब्बाई के समान बने। और उस समय वो रब्बाई जो होता था वो बच्चों को बहुत सारे कठिन प्रश्न पूछता था, बहुत सारे कठिन सवाल पूछता था। हम लोग जब चेला या डिसाइपल जब शब्द हम लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो हमको ऐसा लगता है डिसाइपल मतलब एक कोई क्लास में बैठ के सीखने वाला। लेकिन यहूदियों में डिसाइपल, यहूदियों में चेला, ये इससे कई बढ़कर होता था। चेले का मतलब वो होता था यहूदियों में जो तालमुद हासिल करता है, उनका तीसरा जो स्टडी का जो कैटेगरी होती थी, उनको बोलते थे बेत तालमुद।
और इस बेत तालमीद में क्या होता था, वो चेला जो है अपने गुरु के समान बनता था, अपने गुरु के समान बनने की कोशिश करता था। इसलिए गुरु जो है बहुत कठिन सवाल उनको पूछता था। गुरु जानना चाहता था कि ये बच्चा जो 15 साल का लड़का है, क्या मैं जो शिक्षाएं इसको दे रहा हूँ, मैं जो सिखा रहा हूँ, क्या ये मेरी शिक्षाएं आगे ले जाने के लायक है या नहीं। बहुत कठिन सवाल उनको पूछता था, और जो उसमें से वो सफल हो जाता था, जो उसमें बच्चा सफल होता था, तो गुरु कहता था अब तुम मेरे साथ चलने लायक हो, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। और जब गुरु किसी लड़के से कहता कि फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, वो लड़के के जीवन में वो समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता था, क्योंकि रब्बाई जो होते थे यहूदियों में बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही आदरणीय और बहुत ही उच्च श्रेणी के होते थे। अगर कोई लड़का किसी लड़के को किसी रब्बाई ने बोला कि मेरे पीछे आओ, वो उसके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट समय होता था। सोचो, यीशु ने जब उसने अपनी सेवकाई की शुरुआत किया, उसने अपनी सेवा में शुरुआत जब किया, वो गलील के झील के किनारे पे चल रहा था, और उस समय उसको पतरस और अंद्रियास नाम के 2 भाई दिखे। पतरस और अंद्रियास क्या कर रहे हैं? मछली पकड़ रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि वो लोग अपने पहले जो क्लास है बेत सेफर, उसमें वो लोग फेल हो गए, इसीलिए वो लोग मछली पकड़ने के लिए गए अपने पिता के साथ, उनके फैमिली बिजनेस को कर रहे हैं। मतलब वो किसी गुरु को फॉलो करने के लायक नहीं है, वो रिजेक्टेड लोग हैं। हम लोग और आगे देखते हैं, और 2 भाई लोग हम लोग को मिलते हैं, याकूब और यूहन्ना। ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने पिता के साथ ये लोग भी मछली पकड़ रहे हैं। इसका मतलब वो लोग भी अपने पढ़ाई में फेल हो गए। यीशु के अधिकतर जो चेले थे वो पढ़ाई में फेल हो चुके थे, वो रिजेक्टेड थे, उनका समाज में उनका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई उनका इज्जत नहीं था। वे लोग सोच रहे थे कि हम लोग केवल मछली पकड़ के अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उस समय यीशु उनके पास आया, यीशु ने उनको देखा और उनसे कहा मेरे पीछे आओ। ये 2 बातें, मेरे पीछे आओ, उनके मन पे, उनके दिल पे इतना काम कर गया। उन्होंने सोचा आज तक हम लोगों को अयोग्य समझा गया, आज तक हम लोगों को तिरस्कृत किया गया, हम लोग अनपढ़ और गंवार समझा गया, लेकिन ये रब्बाई कौन है जो हमको बोल रहा है कि मेरे पीछे आओ। इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और उसके पीछे हो लिए। कई बार हम यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु हमारे ऊपर विश्वास करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो विश्वास के योग्य है, लेकिन क्या आज परमेश्वर हम पर विश्वास कर रहा है? क्या यीशु हम पर विश्वास कर रहा है? क्या वो हमको बोल रहा है मेरे पीछे आओ? जब यीशु के ये शब्द हम लोग सुनेंगे और हम यीशु के पीछे चलना शुरू करेंगे, वो समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा। इसलिए ये चेले लोगों ने, पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, इन लोगों ने जब यीशु के शब्द सुना मेरे पीछे आओ, सब कुछ छोड़ दिए और उसके पीछे चले, क्योंकि उनके जीवन में ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज हम लोग इस बात से क्या समझ सकते हैं? हम लोग संसार में तुच्छ लोग हैं, तिरस्कृत लोग हैं, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ। जब हम यीशु के चेले बनते हैं, यीशु के चेले बनने का बहुत ही महत्व है। यीशु के चेले बनने का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अयोग्य है, हमारा संसार में कोई इज्जत नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन उस समय यीशु ने आकर कहा मेरे पीछे आओ। क्या हम लोग उसके इस इन्विटेशन को स्वीकार करना चाहते हैं? क्या हम लोग यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? अगर यीशु के पीछे चलेंगे तो हमारे जीवन में वो बहुत ही महान परिवर्तन लाएगा। आइए हम लोग भी उन चेलों के समान यीशु के निमंत्रण को हम लोग स्वीकार करेंगे और यीशु से बोलेंगे प्रभु मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अयोग्य और निर्बल लोगों को प्रभु आपने चुना और आपने कहा मेरे पीछे आओ। प्रभु हमने सीखा है पिता कि यहूदी उन बच्चों के लिए ये शब्द कितना इम्पोर्टेंट था प्रभु, और उन्होंने पिता तेरे शब्दों को सुनकर तेरे पीछे चले पिता। आज हम भी पिता अपने जीवन में तेरे पीछे चलने के लिए सहायता कर, मदद कर।
हम इस बात को स्वीकार करने पाए, समझने पाए कि यीशु का चेला होना ये कितना महत्वपूर्ण बात है, कितना हमारे लिए आदर की बात है प्रभु। और हम अपने जीवन में सब कुछ पीछे छोड़कर तेरे पीछे चलने के लिए हमारी सहायता कर, मदद कर। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो, आज हम लोगों ने सीखा यीशु के चेले होना कितना महत्वपूर्ण बात है। हम लोग नेक्स्ट और कुछ बातों को सीखेंगे, तो अगले क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए।